आएगी और बताएगी कि उनका पक्ष क्या है। दूसरी तरफ जिस ऑडियो टेप का जिक्र हिमांशु भी कर रहे थे उस पर भी लौटेंगे। हिमांशु, जल्दी से देखिए, ऑडियो टेप के बारे में क्या हम ये उम्मीद करें कि जेडीयू की तरफ से कुछ पीसी हो सकती है? ऑडियो टेप जो कहा जा रहा है वो दिखाया जा सकता है, क्या है वैसे ऑडियो टेप वाला कहानी? क्योंकि 1:30 बजे बीजेपी तो पीसी करेगी और बीजेपी अपनी तरफ से बताएगी कि नीतीश ने क्या किया है, नीतीश का ये फैसला वो किस तरह से देखते हैं। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की तरफ की जो है अब जो राजनीतिक घटनाक्रम हर घंटे नहीं हर मिनट बदल रहा है, उसको लेकर अपनी स्थिति को स्पष्ट करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और मंत्री जो है, दोनों उप मुख्यमंत्री जो है वो तारकेश्वर प्रसाद के घर पर जो है वो बैठक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ ये किया जाएगा कि देखिए हम क्या चाहते हैं और क्या हो रहा है। हमने तो उनको मुख्यमंत्री बनाया, हम उनको सम्मान दे रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार हम पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ललन सिंह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना अंजना, तब उन्होंने एक बात कही थी कि चिराग पार्ट 2, चिराग पार्ट 1 क्या है? चिराग पार्ट 1 है, केसी त्यागी से जब हम बात करते हैं तो वो ये कहते थे कि हमने खून का घूंट पी लिया। हमारे पास ऑडियो है, वो ऑडियो टेप है जब चिराग पासवान और देवेंद्र फडणवीस आपस में बातचीत कर रहे हैं। बातचीत क्या हो रही है कि आप जो है भारतीय जनता जेडीयू के खिलाफ जो है वो अपने उम्मीदवार उतारिए, भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करेगी। उन्होंने कहा कि हमारे पास पूरे प्रूफ है इस चीज के। अब आरसीपी सिंह के खिलाफ भी इसी तरीके के प्रूफ होने की बात जेडीयू कह रही है। और ये जेडीयू की तरफ से अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो ये जरूर साफ होगा कि उस ऑडियो टेप के अंदर क्या है, वो सारी चीजें खुलासा जो है वो जेडीयू की तरफ से की जाएगा। क्योंकि कल भी मेरी जेडीयू के एक बड़े नेता से बात हो रही थी, उन्होंने कहा हमारे पास पुख्ता सबूत है, हम बिना सबूतों के कोई बात नहीं करते हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि ये चिराग पार्ट 2 है। चिराग पार्ट 2 यानी कि चिराग पासवान ने अपने जितने उम्मीदवार उतारे थे 2020 के विधानसभा चुनाव में 135 के करीब उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 111 उम्मीदवार जो है वो जेडीयू के खिलाफ उतारे थे और वो सारे वो उन जातियों को रिप्रेजेंट करते थे जिन पे भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है, यानी कि अगड़ी जातियां। फॉरवर्ड कास्ट के नेताओं को उतारा था जो भारतीय जनता पार्टी में जिनको टिकट नहीं मिली उनको, या दूसरी अन्य दलों से लाकर उनको टिकट दिया था, जहां पर जेडीयू को हराने के लिए कोई भी मौका छोड़ा ना जाए, या अगर उनके उम्मीदवार 10, 15,000, 5,000 जो भी वोट काटेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक के अंदर सेंध लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं जेडीयू को इस बात को लेकर टीस थी। लेकिन जब आरसीपी सिंह का मामला सामने आता है तो जेडीयू इस चीज को लेकर अब चुप नहीं बैठ रहा है और जेडीयू की तरफ से ये बात भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को कह दी गई है कि आरसीपी सिंह को लेकर आप जो खेल खेल रहे थे वो खेल अब समाप्त हो गया है, हमको सब कुछ पता चल गया है। और इसीलिए आप देखिए कि लल्लन सिंह ने मोर्चा संभाला और उन्होंने सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी की तरफ लौटेंगे। बड़ी खबर जैसे आती है अपने दर्शकों को भी बताएंगे, लेकिन एक बार चूंकि पटना से ये कवरेज हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको पूरा फसाना समझा देते हैं। देखिए, बिहार की धरती में राजनीति की जितनी चटक जानकारी लोगों को रहती है, जितनी चर्चा एनालिसिस वो करते हैं, वो एक्सपर्ट्स के लिए भी मुश्किल होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बयानों का जो यहाँ पर दौर चलता है, आरसीपी सिंह क्या कहते हैं कि नीतीश कुमार डूबता जहाज है। चिराग पासवान को जैसे ही मौका मिला कि चिराग पार्ट 2 करने की कोशिश कर रहे, चिराग पासवान कहते हैं ना बाढ़, ना सुखाड़, ना गरीबी, ना बेरोजगारी, यहाँ पर बात होती है तो बस ये कि कैसे बचेगी नीतीश कुमार की कुर्सी। तो ये बयानों का दौर चल रहा है, लेकिन आज जो हो रहा है वो बयानों से परे आर या पार का फैसला है। नीतीश कुमार जहां पर हम मौजूद हैं, राजभवन आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इधर से पूरा नजारा एक बार दिखाइए। यही वो रास्ता है जहां से कुछ ही देर बाद 15 मिनट के बाद राजेंद्र बाबू की ये भव्य मूर्ति, ये राजेंद्र चौक इसे कहा जाता है, ये वो गोल चक्कर है मशहूर पटना का, और यहीं पर सत्ता का कह सकते हैं आप पूरी ताकत होती है। यहाँ पर देखिए सामने वन अणे मार्ग है जहां से मुख्यमंत्री निकलेंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 30 सेकंड का मामला है। 30 सेकंड में वन अणे मार्ग से निकलकर राजभवन के लिए पहुंच जाएंगे और यहां पर अपना इस्तीफा वो सौंपने वाले। अभी ऐसा कयास लगाया जा रहा, माना जा रहा है उन्होंने वक्त मांगा है इसलिए, या फिर जो समर्थन की उनकी चिट्ठी थी बीजेपी के साथ उसको लेकर वो क्या करते हैं, इन सब की जैसे ही खबर आएगी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन राजभवन के बाहर और अणे मार्ग के सामने से आप ये बुलेटिन आज देख रहे हैं। बिहार की सियासत में एक जबरदस्त तूफान का ये वक्त है। डूबता हुआ जहाज नीतीश कुमार है या फिर एनडीए है, ये दिलचस्प इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बीजेपी का रिएक्शन देखिए। तारकिशोर प्रसाद जो कि उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, उनके घर पर बीजेपी के नेताओं की बैठक चल रही है। रेणु देवी दूसरी उप मुख्यमंत्री,
ये दोनों भी फ्लैश पॉइंट की वजह बने थे। जब 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 बहुत बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था तब ये कहा गया था कि पुलिस ने मदद नहीं की। जब छात्रों ने बहुत ज्यादा संघर्ष यहाँ पर किया, कई जगहों पर आंदोलन हुए, इन दोनों के घरों पर हमला हुआ, तो ये कह दिया था संजय जायसवाल बीजेपी अध्यक्ष ने कि यहाँ की पुलिस तो हमारे नेताओं को टारगेट होने से नहीं बचा रही है। तो ये एक फ्लैश पॉइंट बना था। बहरहाल बड़ी खबर आ रही है, आपको सीधे लिए चलते सुजीत झा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, जैसे ही कोई हरकत मुख्यमंत्री आवास के बाहर होती है आप बताइएगा। सुजीत, 2 बजे मिलेंगे, आप 2 बजे पहुंचेंगे नीतीश कुमार यहाँ? देखिए, अभी मीटिंग चल रही है और मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई है। सब जो विधायक हैं जो भी अपनी अपनी बात रख रहे हैं वहां पर। और सबसे जो जेडीयू की मीटिंग है वो उस मीटिंग में मुख्य मुद्दा जैसा कि हमने पहले ही बताया कि वो आरसीपी सिंह है। आरसीपी सिंह पर ही सारी चर्चाएं हो रही है और उससे जो निष्कर्ष निकलेगा वो जो है उस पर जो फैसला लेना है नीतीश कुमार को। तो अपनी अपनी बात कहने की पूरी आजादी है। जैसा कि मैंने ये भी जिक्र किया था कि जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी और इसको लेकर भी काफी जो जेडीयू नेतृत्व है वो सशंकित था और उन सब चीजों के लिए सारे विधायकों को एकजुट करने के लिए ये बैठक इस तरह से की जा रही है। तो निश्चित तौर पर सारी बातें जब समाप्त हो जाएगी उसके बाद, पहले ये खबर आई कि 12:30 बजे ये समय दिया गया है, लेकिन अभी लगता है इसमें कुछ वक्त लगेगा। 12:30 बजे के बाद कभी भी आ सकते हैं, इस बारे में राजभवन के द्वारा कहा गया था। तो हो सकता है कि वो 2 बजे के आसपास जब ये मीटिंग समाप्त हो जाए उसके बाद मुख्यमंत्री राजभवन जाए, राज्यपाल से मिलने। अंजना।